नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। आप देख रहे हैं पूर्णिया जिला प्रखंड क्षेत्र के इस नज़ारे को। बीते दिनों पूर्व 17 मई 2024 दिन शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार बनमनखी प्रखंड क्षेत्र के ग्राम रेसाड़ निवासी सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा की अज्ञात अपराधी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों ने बताया कि सुभाष मिश्रा बनमनखी बैंक से रुपया 5 लाख की निकासी कर अपने सीएसपी सेंटर रेसाड़ आ रहे थे। साथ में 2 चौकीदार भी एस्कॉर्ट की सुविधा के साथ आ रहे थे। इसी क्रम में अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इस घटना की खबर पाते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं इस घटना में जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव परिजनों के बीच पहुंचे और सारी जानकारी हासिल कर परिजनों को सांत्वना दिया। साथ ही कांग्रेस के समर्थक एवं सभी जदयू भाजपा के समर्थक द्वारा परिजनों को सांत्वना दिया गया। तत्काल बनमनखी थाना अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आगे का अनुसंधान जारी है। शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आइए जानते हैं परिजनों के बीच पहुंचे जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कहते हैं। साथ ही ग्रामीण एवं कांग्रेस समर्थक खबर देखने के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले सीएसपी संचालक जो एक सशक्त बैंकिंग सिस्टम है जिसको सुरक्षा का मांग उठा और ख़ास तौर पर जब बड़ा ट्रांजैक्शन होता है 5 लाख से 2 लाख से ऊपर, तो उस वक्त उसकी सुरक्षा भी और पब्लिक सिक्योरिटी की भी सुरक्षा, ये दोनों आवश्यक है। लेकिन आज तक हमने सीएसपी संचालन की एक व्यवस्था दी ताकि उससे एक परिवार का भी और साथ साथ हमको सरल और सुलभ दोनों एक व्यवस्था छोटे स्तर पर गांव में हमको उपलब्ध हो और हमारी सिक्योरिटी। लेकिन कभी एक सिक्योरिटी आम सुरक्षा की भावना नहीं रहती। सुभाष मिश्रा जी की जो घटना है, इसके पहले भी तो 2 बार इनके साथ ये घटना घटी। पहले भी इन्होंने लिख करके दिया कि जब हमारे साथ सुरक्षा की व्यवस्था की, तो जब पहले सुरक्षा की व्यवस्था की बात हुई, वही बात मैंने डीआईजी साहब से भी और डीएसपी साहब से भी मैंने कि 9 गोली ऐसा 2 पहलू है, इसलिए इनकी जांच एक स्तर पर नहीं हो सकती। इनकी जांच यह भी है कि उनको गोली लगा, चौकीदार को गोली नहीं लगी, एक भी गोली नहीं लगी, वो भागते रह गए। तो यदि उनको मारने की या उनके पीछे चौकीदार भी उसको यदि ये पहचानता तो वो भी पहचानता, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहचाना। और एक गुस्से में मारना, इतने बेरहमी तरीके से तरपा के मारा गया, 6 गोली ब्रेन में मारना, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा गुस्सा है, बहुत बड़ा नफरत है। तो इसलिए मेरा अनुमान है कि एक तो सीसीटीवी फुटेज भी और उस इलाके में टावर लोकेशन किसका और चौकीदार के मोबाइल की जांच और चौकीदार से किस की बात हुई है उसकी भी जांच और उनके मोबाइल पर किस का फ़ोन आया उसकी भी। तो एक तो मोबाइल लोकेशन की जांच, एक कंप्लीट प्रिंट आउट निकालिए उसकी जांच, दूसरी चीज़ इसके एक पहलू नहीं है वो जांच, चौकीदार को क्यों नहीं लगा वो जांच, और इसके पीछे मिली भगत ऊपर से नीचे कौन लोग, थाना में कौन लोग इनके इन्वॉल्व हैं। तो इसको बहुत हल्के में, क्योंकि ये निर्मम हत्या के साथ साथ कंप्लीट समाज इससे डरा हुआ है और समाज का डर तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि हम सही अपराधियों को फांसी पर नहीं चढ़ा देते, स्पीडी ट्रायल नहीं होता। तो हम इस परिवार को एक नौकरी, उनकी पत्नी और 20 लाख रुपये मुआवजा की हम मांग करते हैं। उनकी मिसेज को किसी कीमत पर नौकरी मिलनी चाहिए। 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं दोनों छोटे बच्चों की पढ़ाई जब तक वो जीनियस है तो इनको बोझ में नहीं लगने दूँ। तो 20 लाख रुपया हर कीमत पर इस परिवार को
और उनकी पत्नी को नौकरी का मैं मांग करता हूँ। साथ साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच, चौकीदार को गोली क्यों नहीं लगी, सिर्फ इन्हीं को क्यों मारने का टारगेट हुआ, उसकी जांच। यदि वो छीन लिया था तब इतने बेरहमी से मारा गया तो फिर चौकीदार भी लोकल है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं छीना होगा। तो पूरी जांच अभी तक 18 घंटे के बावजूद भी यदि जांच का हम एक कदम नहीं बढ़ पाए तो ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने इसलिए बैंक CSP के AGM से भी बातचीत किया, बैंक के AGM से, DIG साहब से भी बातचीत किया, और तीनों पहलू को मैंने और पूरा परिवार के साथ हम और मेरे साथी खड़े हैं। आजीवन वो मेरी बेटी की तरह है, बच्चे की तरह है। इनके किसी भी तरह में आर्थिक को हम कमजोरी नहीं होने देंगे। जो भी इनके पढ़ने में लिखने में, बच्ची हो या बच्चे हो, दोनों के स्कूल मालिक से बात करेंगे कि हम किसी कीमत पर इनके बच्चे हमारे अच्छे से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डर और अभाव के बच्चे हमारा जीनियस है और वो आगे निकले। तो मैं यह परिवार और ये गांव पूरा का पूरा इलाका सुभाष मिश्र जी को लेकर के पूरा, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं रोया होगा, हर आँख में आंसू थे। इसीलिए मैं जब तक इसकी जांच नहीं होगी, जब तक इसकी पूरी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी पूरी पार्टी, पूरे लोग इस घटना से मार पाते हैं और हम लोग से है। हम लोग आज कांग्रेस के शिष्टमंडली इस घटना को सूचना पाते हुए रात, उसके बाद हम लोग आज यहाँ चल के आए। ये घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो बहुत कम है। सुभाष जी ऐसे व्यक्ति थे जिसका वर्णन किया जाए तो कम है। अब उसका हम लोग मृत आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इसका असली हत्यारा जब तक नहीं सामने आता है, तब तक इस मृत आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्रशासन से और अधिकारी से चाहेंगे कि इस घटना का उद्भेदन करें। अगर घटना का उद्भेदन नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और यहाँ सड़क से लेके, रोड से लेके और हम लोग विधानसभा तक में इसका घेराव करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विजेंद्र यादव, कांग्रेस के प्रदेश कोऑर्डिनेटर। क्या कहेंगे इस घटना पर? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इस घटना पर मतलब देखिए, इसमें तो इसमें क्या है, इतनी बड़ी घटना यह पहली बार, और इस तरह की घटना के साथ में सुरक्षा का थाना के द्वारा, और इतनी बड़ी घटना तो सबका दिल जो है कि दहलाने वाली घटना हुई है। इसमें क्या कहा? देखिए, यह घटना का जितना निंदा किया जाएगा वो कम होगा। सवाल ये उठता है कि प्रशासन इस बात को जान रही है कि आए दिन बनमनखी में ऐसा घटना होता है। सप्ताह 15 रोज पर हर एक किसी न किसी CSP वाले के साथ यह घटना होता है, छिनतई। यह प्रशासन को भी पता है और आम जन को भी पता है। और इस घटना की जहाँ तक सुभाष जी की बात है, सुभाष जी से मेरा व्यक्तिगत एक संबंध था, पारिवारिक संबंध भी है और व्यक्तिगत संबंध भी था। 4-5 रोज पहले भी हम लोगों को मुलाकात की बनमनखी में। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूँ जितना जल्द हो सके वैसे SP साहब 24 घंटा या 48 घंटा में उद्भेदन करने की बात कह के गए हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि 48 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन हो। अगर नहीं होगा चरणबद्ध आंदोलन हो। घटना जो घटी है, तो इस घटना में अब तक क्या आश्वासन मिला? क्या घटना में जो भी आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन से खानापूर्ति कर रही है, मुख्य दर्शक बनी हुई है। प्रशासन अगर चाहती तो इतना सलाखों के अंदर रखा हत्यारा, और प्रशासन पे सवाल वो उठना तय है क्योंकि प्रशासन इनके साथ में था और इनको गोली से भुन्नी कर दिया गया, लेकिन प्रशासन को कुछ नहीं हुआ। खाकी वर्दी वाला इनके साथ दे दिया गया। 6 लाख इनके पास कैश था, जबकि अर्धसैनिक बल देना चाहिए, मतलब हथियार से लेस देना चाहिए, तो उनके साथ चौकीदार दे दिया गया। और हर दिन ये जाके थाना में बैठते थे 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक प्रशासन मुहैया नहीं होती थी तब तक ये थाना से नहीं निकलते थे। इसके बावजूद वहाँ से चौकीदार भाग गया जहाँ मर्डर हुआ है, और प्रशासन उसके बाद SP साहब पहुँचे तो आश्वासन दिए कि हम 12 घंटा के अंदर कर लेंगे। अभी घटना का 24 घंटा होने वाला है, लेकिन कोई हम लोग को पता नहीं है कि क्या हत्यारा कौन है, नहीं है।
हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि पूर्णिया जिला प्रशासन से कि अविलंब हत्यारे की गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सजा भी मिले तो वो भी कम है, फांसी की सजा उनको हर हाल में मिले, हमें जिला प्रशासन से मांग करेंगे। सर, जिनके साथ ये घटना घटा होगा जी वो CSP संचालक श्री सुभाष कुमार मिश्रा प्रसाद निवासी थे, तो मेरे को अनोई थे, उनके द्वारा दिया गया। 2017 में सुभाष के साथ हम गए थे, उस समय मेरे साथ जो घटना, सुभाष के साथ भी घटना, 3.25 लाख रुपये आवेदन दिया गया। उसमें भी पिस्टल लेके लिए हम लोगों को सताया था, दोनों भाई को नार के पुला थाना पूर्ति थाना अध्यक्ष कर लिया। 15 दिन के बाद कहाँ गया केस कोई पता नहीं। उसके बाद 2020 में फिर घटना घटी, फिर दिए आवेदन। अच्छा, जिसके द्वारा आवेदन दिए गए थे उस व्यक्ति का कोई नाम तो उस टाइम में कौन थाना अध्यक्ष था पता नहीं। आवेदन जो दिए हैं तो जिसपे आपको शक हो, ऐसा कोई शक तो नहीं था। अज्ञात घटना घटी है, इस घटना को लेकर के आप क्या कहें? देखिए, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे नीलेंद्र बाबू हुए और हमारे उदय बाबा भी हुए, जो सारी बातें कह की हैं, तो हम एक ही बात कहेंगे। जैसे मान लीजिए सब कहता था जंगल राज, लेकिन आज सुशासन बाबू के राज में क्या हो रहा है, क्या हम सुशासन बाबू से पूछना चाहते हैं, आपका गृह बल जो है वह कहाँ है? आप जो अपने आप को कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, हमरे राज में नहीं होता, जंगल राज बिहार को बनाते हैं, तो सुशासन बाबू अभी तो आपका राज है, आपका गृह बल कहाँ है? क्यों ऐसा होता है? एक CSP संचालक को गोली से भून दिया गया, उसके 2 नन्हे बच्चे हैं, बताइए उसको क्या होगा, कैसे उसका जीवन यापन चलेगा? इसलिए हम सुशासन बाबू से कहना चाहते हैं, सुशासन बाबू अपने गृह बल को आप टाइट कीजिए और ये मृतक आत्मा जो है तब इसका ये होगा, जब तक कि कुख्यात अपराधी गोली मारने वाला जब तक नहीं पकड़ाता है तब तक सुभाष जी का जो मर्डर हुआ उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं हमारे SP महोदय, तो हम लोग सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ते रह जाएंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, सुभाष के आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। बस मेरा परिचय हुआ, श्याम कुमार यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष।